नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे इस कविता कोश में फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अमित। और आज की जो कुछ एक विशेष दोहे हैं जो मैंने आप सबके लिए बचा के रखे हैं, और ये हमारा पार्ट 2 है। तो जो हमारा पहले दोहे का हमने पार्ट किया था, वो हालांकि रिस्पॉन्स थोड़ा स्लो है, बट कोई दिक्कत नहीं। मुझे आप सबसे एक अच्छा मैसेज पास करना है, एक अच्छा आप लोग को संदेश देना है। और मैं उम्मीद करूँगा कि कभी ना कभी जब इस चीज़ को उन तक पहुँचेगी जो लोग हिंदी को पसंद करते हैं, दोहे को, अर्थ को समझते हैं, तो शायद हमें भी प्रोत्साहन मिलेगा। हमारे पास भी अच्छे खासे कमेंट्स रहेंगे, व्यूज़ रहेंगे और सब्सक्रिप्शन रहेंगे। बट फ़िलहाल मैं आपके लिए पार्ट 2 निदा फ़ाज़ली के कुछ पोएम्स के दोहे का पेश कर रहा हूँ। तो आप उसको सुनिए और उसके बाद मैं आपको उसका अर्थ भी समझाऊंगा। ठीक है, तो मैं आपसे पेश करता हूँ। कहते हैं फादली साहब, मैं रोया परदेश में भीगा माँ का प्यार, मैं रोया परदेश में भीगा माँ का प्यार, दुख ने दुख से बात की बिन चिट्ठी बिन तार। तो भाई अर्थ ये है कि माँ की ममता अनमोल है, और आप किसी से भी, चाहे आप माँ रहें, आपके बच्चा रहे या कोई भी रहे, अगर आपका उनसे अटैचमेंट है तो आपको एक फ़ोन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक दूर से ही आपसे उनसे एक एहसासों के ज़रिए आप उनसे बात कर सकते हैं। तो इसी पे कहा है कि भाई मैं रोया परदेश में भीगा माँ का प्यार, दुख ने दुख से बात की बिन चिट्ठी बिन तार। इसका अर्थ ये है। दूसरा उन्होंने कहते हैं कि सबकी पूजा एक सी, सबकी पूजा एक सी, अलग अलग हर रीत, सबकी पूजा एक सी, अलग अलग हर रीत, मस्जिद जाए मौलवी और कोयल गाए गीत। अर्थ ये है कि भाई यूनिटी है, भगवान सबका एक है। तो धर्म के आप प्लेटफॉर्म पे लोगों को ना बांटें, उनको विभाजन मत कीजिए, क्योंकि ये हमारा एक सेकुलर नेशन है हिंदुस्तान, और हमें फ़ख्र होना चाहिए कि हम यहाँ के वासी हैं। तीसरा बहुत ही प्रचलित दोहा उन्होंने कहा, वो कहते हैं कि झूठी सारी सरहदें धोखा हर तकसीम, झूठी सारी सरहदें धोखा हर तकसीम, दिल्ली से लाहौर तक कड़वे सबके नीम। तो आपकी जो 5 उंगलियां हैं उसमें हर कोई इंसान, हर कोई उंगली एक तरह का नहीं होता। तो फैमिली में भी ऐसे ही होते हैं। अगर आपके पास बड़ी फैमिली है, आप जॉइंट फैमिली में हो, तो हर किसी का सोचने का तरीका, विचार करने का तरीका अलग अलग है। और मानिए मत मानिए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई फैमिली में तो एक ऐसा बंधन निकलता ही है जिसके कारण आपकी फैमिली ब्रेक होती है, टूटती है। आप चाहे पैसा बोले या फिर एक सेल्फिश अप्रोच क्यों ना कहें। तो उसी पर उन्होंने कहा है कि भाई झूठी सारी सरहदें धोखा हर तकसीम, दिल्ली से लाहौर तक कड़वे सारे नीम। और सुनिए, ये बहुत अगला दोहा बहुत ही प्रचलित है, बहुत फेमस है। और जहाँ स्पेस की मारा मारी हो, अगर उस पर इसको आप फरमाएं तो कहीं ना कहीं एक आपको वो एहसास ज़रूर होगा। वो कहते हैं कि नक्शा लेकर हाथ में बच्चा है हैरान, नक्शा लेके हाथ में बच्चा है हैरान, कैसे दीमक खा गई उसका हिंदुस्तान। तो फाजली साहब का कहना यह है कि भाई आज जो पॉलिटिकल सिचुएशन है हमारे देश में वो तो काफ़ी बेहतर है, लेकिन जो पहले हमारे यहाँ पॉलिटिकल सिचुएशंस थी देश में, वो बहुत करप्ट थी। मतलब कोई सिस्टम नहीं था, कोई कल्चर नहीं था। बट आज कहीं ना कहीं एक सेंट्रलाइज इंडिया में अप्रोच है, एक डेमोक्रेसी है, और एक कहीं ना कहीं हमारा देश आगे उज्जवल हो रहा है। तो अच्छी बात है। बट बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल करप्शन, और करप्शन के इतने सारे हमने हिस्ट्री सुनी है पूरे भारत में, उसी पे ये दोहे उन्होंने कहे हैं। मैं आपको और बताता हूँ। कहते हैं कि पूजा घर में मूर्ति मीरा के संग शाम, पूजा घर की मूर्ति मीरा के संग शाम, जिसकी जितनी चाकरी उतने उसके दाम। तो भाई हर एक वस्तु का, हर एक सामान का, हर एक इंसान का एक कैपेबिलिटी होती, एक पोटेंशियल होता है, और उसी हिसाब से उसको, चाहे मान लीजिए नौकरी में तनख्वाह मिलती है, घर में उस लेवल के साथ मान सम्मान मिलता है। तो हर एक इंसान का, चाहे
मटेरियलिस्टिक हो या ह्यूमन बीइंग हो, हर एक एक लेवल है और वैसा ही उसको मान सम्मान दिया जाता है। आखिर कुछ बड़े प्यारे दोहे वो कहते हैं कि बच्चा बोला देखकर मस्जिद आलीशान, बच्चा बोला देखकर मस्जिद आलीशान, अल्लाह तेरे एक को इतना बड़ा मकान। तो यार कहीं लोगों के पास महल हैं और रहने वाले 4, और कहीं 50 लोग हैं जहां उनके पास एक झोपड़ी भी ना हो। तो ये जो लोगों का पाना खोना है ये हर जगह सही साबित नहीं होता। और उसी पर उन्होंने कहते हैं कि भाई बच्चा बोला देखकर मस्जिद आलीशान, अल्लाह तेरे एक को इतना बड़ा मकान। तो इसी के साथ मैं अपने दोहे पार्ट 2 का समापन करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आया है, और अगर पसंद आता तो प्लीज़ हमें लिखिए, टिप्पणी कीजिए, हमें बताइए आपको हमारा ये ओवरऑल प्रेजेंटेशन कैसा लगा। और अगर आपको हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रोत्साहन देते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो एक सब्सक्रिप्शन अगर आप हमें दें, हम उसके लिए बहुत बहुत आपके आभारी रहेंगे। इसी के साथ मैं कहता हूँ जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।